अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर बिलाल हसन। काफ़ी बच्चों की मुझे मेल्स आई हुई थी और वो मुझसे लम्स के अंदर स्कॉलरशिप के साथ जाने के लिए पूछ रहे थे कि लम्स में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ। तो मैं आज आप लोगों को लम्स के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा कि लम्स कौन कौन सी चीज़ें देखती है और आप लोगों ने किस तरह से इसमें तैयारी करके कैसे अप्लाई करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। ऐसे समझे कि मैं लम्स के सारे सीक्रेट आप लोगों के साथ रिवेल करूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लम्स के डिग्री प्रोग्राम्स बताऊंगा कि ये कौन कौन से ऑफ़र करते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया इनका क्या क्या होता है और कौन कौन से एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं लम्स के अंदर जाने के लिए। सैट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कितना सैट में स्कोर चाहिए होता है लम्स के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में जाने के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक सैट जर्नल होता है और एक सैट टू जिसको हम सैट सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और एक और सैट के साथ टेस्ट होता है ACT, इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लम्स का देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया लम्स का क्या होता है, ये किन किन चीज़ों को देखते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनको आप लोगों ने याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं आपको सैट और लम्स का जो अपना एडमिशन टेस्ट होते हैं इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को किसको प्रेफर करना चाहिए। ये आप लोगों को कहीं से भी नहीं पता चलेगा, तो मैं इन दोनों के भी आपको सीक्रेट बताऊंगा कि हर लिहाज से ये दोनों टेस्ट का कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा, फिर जो आपके लिए सूटेबल होगा वो आप दे लीजिएगा। और एंड पे मैं आप लोगों के साथ स्कॉलरशिप्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लम्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कितने स्कूल हैं। तो टोटल 4 हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। उनके अंदर पहला बिज़नेस स्कूल है और इसको कहते हैं सुलेमान दावूद स्कूल ऑफ बिज़नेस। ये स्कूल दो कोर्सेज ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, BSc ऑनर्स मैनेजमेंट साइंसेज और BSc ऑनर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेकंड स्कूल हमारे पास लम्स के अंदर आ जाता है स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये स्कूल 8 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसके अंदर BS कंप्यूटर साइंस आ जाता है, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS केमिकल इंजीनियरिंग, BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोलॉजी एंड BS इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स जॉइंट मेजर। आपने याद रखना है कि लम्स के अंदर आप एक मेजर सब्जेक्ट के साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका एडमिशन अगर BS मैथमेटिक्स में हुआ है मगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और पॉलिटिकल साइंस में है, तो आप मैथ को एज मेजर और पॉलिटिकल साइंस या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को एज माइनर सब्जेक्ट के तौर पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल हमारे पास आ जाता है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। इसको मुश्ताक अहमद हुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज भी कहते हैं। ये स्कूल 7 कोर्सेज ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसके अंदर BSc ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BSc ऑनर्स सोशियोलॉजी या इसको एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, BA ऑनर्स हिस्ट्री या BA ऑनर्स इंग्लिश ऑफ़र करता है, BSc ऑनर्स इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स और उसके बाद BSc ऑनर्स पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, लास्ट पे BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो ये तमाम कोर्सेज ऑफ़र करता है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज स्कूल लम्स का। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास लॉ स्कूल। इसको शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये स्कूल सिर्फ एक ही डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करता है लम्स में, जिसको कहते हैं BA LLB ऑनर्स। तो लम्स में एडमिशन होने के बाद पहले साल तमाम स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक साल के बाद आप अपना मेजर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है BS बायोलॉजिकल साइंस में, तो वो एक साल बाद इसको चेंज करके BSc ऑनर्स मैनेजमेंट साइंसेज या कोई और भी मेजर रख सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ एडमिशन क्राइटेरिया लम्स का। लम्स के अंदर आप लोग कब एलिजिबल होंगे, जब मैट्रिक या FSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए या इससे अबव। और O लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिनिमम 8 सब्जेक्ट्स के अंदर एवरेज ग्रेड B या इससे अबव होना चाहिए। A लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स के अंदर B और C ग्रेड या इससे ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एडमिशन टेस्ट रिक्वायरमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि नस्ट में जाने के लिए आपको कौन कौन से एडमिशन टेस्ट के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ से अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है।
नस्ट में जो एक होता है बिजनेस स्कूल, जो अभी मैंने आपको बताया था सुलेमान दावूद स्कूल ऑफ बिजनेस, इसके अंदर जाने के लिए आप इन 3 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट के स्कोर के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें से पहला सैट है जिसको स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट कहते हैं। इसकी जगह आप ACT भी दे सकते हैं, अमेरिकन कॉलेज टेस्ट, या फिर आप लम्स का जो अपना कॉमन एडमिशन टेस्ट है ये भी। तो ये 3 टेस्ट हैं टोटल इस बिज़नेस स्कूल में जाने के लिए। इनमें से किसी एक टेस्ट के थ्रू आप लम्स में अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपको एक टेस्ट देना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लम्स के साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कूल में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, जिसको सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसके लिए टोटल स्टूडेंट्स को 2 टेस्ट देने होते हैं। पहला टेस्ट तो या वो सैट का दे सकते हैं, या ACT का, या लम्स का जो अपना कॉमन एडमिशन टेस्ट है। और दूसरा उनको ने इसके साथ में एक और टेस्ट देना होता है, या तो लम्स का जो साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, जिसके अंदर आप लोगों का जनरल नॉलेज देखा जाता है साइंस में, इसमें साइंटिफिक थिंकिंग चेक की जाती है। इसके लिए कोई अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, ये जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। या फिर सैट सब्जेक्ट टेस्ट होता है। सैट सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का, और ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के 800 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 2400 मार्क्स का ये सैट सब्जेक्ट टेस्ट होता है। और इसी तरह जो FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो आप लोगों को ये 2 टोटल टेस्ट देने पड़ेंगे, एक सैट, ACT या LCAT में से एक, और इसके साथ में लम्स का साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट या सैट सब्जेक्ट टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। इनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को टोटल एक टेस्ट देना होता है, या सैट या ACT या लम्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो इन 3 टेस्टों में से किसी एक टेस्ट के स्कोर के थ्रू आप लोग लम्स में अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में। लास्ट में हमारे पास आ जाता है लॉ स्कूल, जिसको हम शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। इसके लिए भी आपको टोटल 2 टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो आप उसी तरह सैट, ACT या LCAT, इन तीनों में से कोई एक टेस्ट देंगे, और साथ में आप लोगों को HEC की तरफ से जो लॉ एडमिशन टेस्ट होता है ये भी पास करना होता है। इसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं, तो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क्स आप लोगों को लेने होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सैट के टेस्ट के बारे में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सैट का टेस्ट किस तरह से होता है। 2 टाइप्स होती हैं सैट के टेस्ट की। एक होता है सैट जर्नल टेस्ट, जिसको हम सैट 1 भी कहते हैं, इसमें इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स होती है। दूसरा होता है सैट सब्जेक्ट टेस्ट, इसको सैट 2 भी कहते हैं, और ये 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि FSC प्री मेडिकल वालों के लिए बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन होगा, और FSC प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री, इसका कॉम्बिनेशन होगा। हर सब्जेक्ट के 800 मार्क्स होते हैं, टोटल 2400 मार्क्स का ये सैट सब्जेक्ट टेस्ट होता है। 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब सैट जर्नल या सैट 1 की बात करते हैं। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, इंग्लिश एसे के साथ या इंग्लिश एसे के बगैर। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लम्स के अंदर इंग्लिश एसे के साथ वाला टेस्ट दें, क्योंकि इंग्लिश एसे से आप लोगों का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें आप तरीका कर क्या होता है कि आपको एक एसे गिवन होता है, आपने सिर्फ उसका एनालिसिस लिखना होता है 50 मिनट्स के अंदर। और एनालिसिस लिखने के भी आगे टेक्निक्स होती हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन याद कर लेना चाहिए, वो तकरीबन सब में सेम ही होता है। और याद रखें, लम्स की तरफ से नहीं आपको बाउंड किया जाता कि आप इंग्लिश एसे के साथ ही टेस्ट दें या इंग्लिश ऐसे के विदाउट दें, ये आपकी चॉइस होती है। अब मैं आपको सैट जर्नल या सैट 1 जो लम्स लेती है उसका टेस्ट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इंग्लिश के पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कंप्रीहेंशन का पोर्शन होता है, जिसमें से 52 MCQs होते हैं। आपने उसको 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। ये तकरीबन 5 पैसेज आपको गिवन होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं। आप लोगों ने फिर 60 मिनट्स के अंदर अंदर उनके आंसर देने होते हैं। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश में रीडिंग स्किल बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी रीडिंग बड़ी फास्ट होनी चाहिए, और काफ़ी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ दूसरा है इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन होता है, जिसमें से 44 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने 35 मिनट्स में करने होते हैं। तो ये अगर आपने इंग्लिश के ग्रामर रूल्स किए हुए हैं, उनको अच्छी तरह रट्टा लगा लें, तो ये ग्रामर पोर्शन कंपैरेटिवली आसान होता है कंप्रीहेंशन पोर्शन की निस्बत। फिर हमारे पास मैथ के 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक विदाउट कैलकुलेटर 20 MCQs होते हैं, 25 मिनट्स में करने होते हैं, और विद कैलकुलेटर 38 MCQs होते हैं, 55 मिनट्स में करने होते हैं। ये बेसिक मैथ होता है। मैथ इंग्लिश की निस्बत आसान होता है, 11th-12th का मैथ होता है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि पेरेंट्स इन रिव्यू या पेरेंट्स की बुक के अंदर जो सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, उनको आप गो थ्रू करें। सैट के टेस्ट के लिए आपकी रीडिंग और प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। और दूसरा मेरी तरफ से आप लोगों को ये मशवरा है कि
जब ग्रेड 11 में स्टूडेंट्स होते हैं तो उस वक्त जो अक्टूबर नवंबर में सेट के टेस्ट हो रहे होते हैं उसमें अपीयर हो जाना चाहिए। और फिर अगर अच्छा स्कोर ना हो तो एक साल पूरी तैयारी करके फिर अक्टूबर नवंबर में एक साल बाद जो टेस्ट होंगे जब आप सेकंड ईयर में होंगे तो उसमें अपीयर हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन की लम्स की तरफ से एक डेड लाइन गिवन होती है, तो आप लोगों ने डेड लाइन से एक मंथ पहले रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि इसमें सेचुरेशन बड़ी हो जाती है और समटाइम्स आउट स्टेशन सेंटर बच्चों का बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ सैट की एक्सेप्टेबिलिटी कि सैट किधर किधर वैलिड है। यूएसए, पूरे यूएसए के अंदर सैट टेस्ट की बेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सैट टेस्ट बड़ा अप्लाई हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह लम्स है, आईबी है, तो वो एडमिशन के लिए वो भी सैट मांगते हैं। और ये सैट का जो टेस्ट है ये बहुत बड़ा एक सोर्स है स्कॉलरशिप का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एनओपी, जिसको नेशनल आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं, वो भी सैट के टेस्ट की बेस पे मिलता है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के गाइड करूंगा, क्योंकि वो पार्ट 1 के बच्चे जब पार्ट 1 में स्टूडेंट्स होते हैं इंटर के तो उस वक्त उन्होंने अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अब मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस बेस पे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ऐसे समझे कि कुछ सीक्रेट रिवेल कर रहा हूँ कि आपको सैट का कितना स्कोर चाहिए लम्स में एडमिशन के लिए। तो एक चीज़ याद रखें कि लम्स में अप्लाई करने के लिए कोई आपके पास एक थ्रेश होल्ड नहीं है, जिस तरह ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना कि अगर ये नहीं है कि जिसके अगर सैट का 1000 स्कोर है तो वो अप्लाई ये नहीं कर सकता, तो इसमें मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको कंपटीशन एंड डिफ़िकल्टी लेवल बताता हूँ सैट स्कोर की बेस पे। बिज़नेस स्कूल में सबसे ज़्यादा आपको सैट स्कोर चाहिए जाने के लिए, उसका कंपटीशन ज़्यादा होता है। साइंस स्कूल में इसमें ज़रा कम सैट का स्कोर चाहिए कंपैरेटिवली बिज़नेस स्कूल से। इसी तरह फिर लॉ स्कूल और ह्यूमैनिटीज़ स्कूल। अब अगर हम बात करें बिज़नेस स्कूल की, तो बिज़नेस स्कूल में जाने के लिए आपके सैट के अंदर तकरीबन 1350 यानी 1350 मार्क्स या इससे भी अबव होने चाहिए, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपका लम्स के बिज़नेस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमारे पास साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के स्कूल की, तो उधर एडमिशन के लिए आपके अंदर सैट का तकरीबन 1300 स्कोर होना चाहिए। और इसी तरह जो हमारे पास लॉ स्कूल है उसमें एडमिशन के लिए आपको सैट के अंदर 1250 या इससे भी अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आपके चांसेस हैं कि आपका लॉ स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो अब ये जो पैटर्न स्कोर का है वो यही है, मगर एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है। 1100 से कम वाले, जिनका 1100 से कम स्कोर हो सैट के अंदर, उनका भी लम्स में मैंने एडमिशन देखा है कि हो गया है। इसी तरह 1380 वालों का बिजनेस स्कूल में भी एडमिशन नहीं हुआ। तो इस तरह के भी केसेस हैं, क्योंकि जो लम्स है ये सिर्फ आपका सैट का स्कोर नहीं देखता, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर, आपके ग्रेड्स, अवार्ड, इन तमाम चीज़ों को लम्स देखता है। तो मेरा आपको मशवरा है कि जिन बच्चों के सैट में कम स्कोर हो वो बाकी फैक्टर्स पे फोकस करें, जैसे स्टोरी को पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू यूनिक करें। किसी सब्जेक्ट में अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो उसमें अपना पोटेंशियल दिखाएं, यूनिकनेस शो करें लम्स वालों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि सैट के टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये एक वेबसाइट है, आपने नोट कर लेना है, www.collegeboard.org। हर ऑर्गेनाइजेशन एक बोर्ड होता है जो टेस्ट कंडक्ट करता है। जिस तरह यूएचएस जो है वो एनएमडी कैट कंडक्ट करती है, ई कैट को यूईटी कंडक्ट करती है, इसी तरह ये जो सैट है ये कॉलेज बोर्ड जो है ये इसको कंडक्ट करता है। आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको पूरे साल का सैट का स्केड्यूल मिल जाएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग, इवन के जो सैट 2 है, जो सैट सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, उसकी भी तमाम डिटेल्स आप लोगों को इस कॉलेज बोर्ड पे नज़र आ जाएगी। स्केड्यूल गिवन होगा, आप लोगों को टेस्ट पैटर्न और डिटेल में इस पे बताया गया होगा। तो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, अप्लाई कब करना है, वो सारी आप लोगों को इस कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगी सैट के रिलेटेड। तो सैट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स ने चूज़ करने होते हैं। जिस तरह एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका कॉम्बिनेशन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, और इसी तरह जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ होगा। तो हर सब्जेक्ट के 800 मार्क्स होते हैं। टोटल सैट सब्जेक्ट जो है ये 2400 मार्क्स का होता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको एसीटी टेस्ट का फॉर्मेट बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल इंग्लिश के 75 एमसीक्यूज़ होते हैं, 45 मिनट्स में करने होते हैं। मैथ के 60 एमसीक्यूज़ होते हैं, 60 मिनट्स में। रीडिंग के अंदर से 14 एमसीक्यूज़ होते हैं जिसको कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, 35 मिनट में करने होते हैं। साइंस के अंदर 40 एमसीक्यूज़ होंगे 35 मिनट्स में। और राइटिंग जो ऑप्शनल जिस तरह एसे है वो 40 मिनट्स में लिखना होता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि एसीटी की निस्बत आप सैट को प्रेफर करें, क्योंकि सैट के अंदर टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, एसीटी में बच्चों को टाइम का इशू बनता है।
अब सिलेक्शन क्राइटेरिया हम बात करते हैं लम्स की, तो लम्स आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखता है, एकेडमिक मार्क्स देखता है, एडमिशन टेस्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस देखता है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाया होता है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करवाए होते हैं उनको वो बड़ा डीपली चेक करते हैं, एप्लीकेशन को वो रिव्यू करते हैं आपकी, और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो ये तमाम चीज़ें वो देख के फिर आपको एडमिशन देते हैं लम्स के अंदर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताता हूँ, इनको आप लोगों ने याद रखना है। जो लम्स की एडमिशन हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 नवंबर के बाद एक्टिव हो चुकी है। और लम्स के अंदर जो एडमिशन होता है बेसिकली वो दो राउंड में होता है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट राउंड एडमिशन और दूसरे को कहते हैं सेकंड राउंड एडमिशन। जो फर्स्ट राउंड एडमिशन था उसके लिए जो सैट का टेस्ट देने की डेडलाइन थी वो 4 दिसंबर थी, और ACT जिन बच्चों ने सैट की जगह टेस्ट देना था उसकी डेडलाइन थी 11 दिसंबर। और जो बच्चे ये 4 और 11 दिसंबर का फर्स्ट राउंड एडमिशन नहीं दे सके वो आप सेकंड राउंड के लिए कंसिडर होंगे एडमिशन के लिए, चाहे आप फर्स्ट राउंड एडमिशन के लिए हैं या सेकंड राउंड एडमिशन के लिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन है 2 फेब। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि जो हमारी आप लोगों की जो डेडलाइन होती है एप्लीकेशन सबमिट करने की उससे 1 मंथ पहले ही आप लोगों ने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा देनी है। तो जब हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद फिर ईमेल आती है लम्स की तरफ से, उसके अंदर आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स का पूछा जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो 4 फेब है। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपसे रिजल्ट कार्ड, फॉर्म बी और CNIC और जिन अवार्ड्स और ऑनर्स का आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिक्र किया होगा उन तमाम का लम्स आप लोगों से प्रूफ मांगता है। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में याद रखें कि इसके लिए आप लोगों ने एक ही फ़ाइल अपलोड करनी होती है, अगर एक सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना है, अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं तो एक ही PDF की फ़ाइल बना के उसको अपलोड करना है। एप्लीकेशन लम्स की लॉन्ग होती है तो उसको आपने जितना हो सके इफ़ेक्टिव बनाना है, क्योंकि एप्लीकेशन आप लोगों की रिव्यू भी की जाती है और इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है आप लोगों की सिलेक्शन में। और दूसरी एक और चीज़ याद रखें कि जब आपका सैट के रिज़ल्ट्स आते हैं, चाहे आप फर्स्ट राउंड एडमिशन में थे या सेकंड राउंड एडमिशन में, तो वो सैट का स्कोर जो है वो भी आगे उनको बताना होता है, यानी सैट के स्कोर सबमिट करने होते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन फिल करते हुए आपने बताना होता है कि जब सैट हमारा रिज़ल्ट आएगा तो वो वाले स्कोर हम लेटर ऑन सबमिट करेंगे, तभी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। तो जो सेकंड राउंड एडमिशन का होता है उसके ACT की डेडलाइन है 12 फेब, और जो सैट का सेकंड राउंड का एडमिशन टेस्ट होगा उसकी डेडलाइन है 12 मार्च। तो ये 2022 की डेडलाइन है, ये थोड़ा बहुत हर साल इससे आगे पीछे भी डेट्स हो सकती हैं, वो वेबसाइट्स के ऊपर बता दिया जाता है। अब जो बच्चे सैट या ACT का टेस्ट नहीं देना चाहते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो उनके लिए फिर लम्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जो 13 मार्च को होगा। अब जो बच्चे साइंसेज और इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको तो इस LCAT के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो भी 13 मार्च को ही है। तो जिनका अब LCAT 13 मार्च को होगा उनके लिए ये साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट जो लम्स है ये 14 मार्च को कंडक्ट कर सकता है। और एक और चीज़ अब आपने याद रखनी है, जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं लम्स के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे नहीं हो सकता कि आप लम्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट और साथ में आप सैट या ACT ये दोनों टेस्ट आप दे सकें। आप लोगों को एक ही टेस्ट देना होता है और वो क्लियरली आप लोगों ने बताना होता है एप्लीकेशन में कि आप लम्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अपीयर होंगे या सैट या ACT में से किसी एक टेस्ट के लिए, ये एप्लीकेशन में बताना होता है। अब एडमिशन्स डिसीजन जो हैं, जो फर्स्ट राउंड के एडमिशन्स डिसीजंस होते हैं वो 15 अप्रैल से ऑनवर्ड आना शुरू हो जाते हैं, और जो सेकंड राउंड एडमिशन्स के डिसीजन होते हैं वो 22 मई से ऑनवर्ड 30 जुलाई तक आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि वो फुली लम्स से रिजेक्ट हो गए, उनके लिए सेकंड राउंड में एडमिशन होने के चांसेस उनके होते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको सैट का टेस्ट लम्स के लिए देना चाहिए या लम्स का अपना लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को इसके काफ़ी इन डिटेल ये समझाता हूँ, और उसके बाद फिर आपने डिसाइड कर लेना है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि जो सैट का टेस्ट है, फाइनेंशियल फैक्टर अगर देखा जाए तो सैट के टेस्ट की तकरीबन आप लोगों को 20,000 ओवरऑल इस टेस्ट को देने के लिए आपको अराउंड पे करना पड़ेगा 20,000 तक। और लम्स का जो अपना कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसकी फ़ीस होती है 3500 के अराउंड। एक तो अब ये फाइनेंशियल फैक्टर है जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरा सैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है लम्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट की निस्बत।
दोनों के अंदर सब्जेक्ट्स दो ही हैं, मैथ और इंग्लिश। मगर जो सैट का मैथ का पोर्शन है उसमें आपको फार्मूलाज भी गिवन होते हैं और आपकी लॉजिकल थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। जबकि जो इंग्लिश का पोर्शन है सैट का, वो तो एल कैट की निस्बत काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे अभी अगर प्रीवियस ईयर में हम देखें तो लम्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट में मोहम्मद हफीज़ क्रिकेटर के हवाले से एक पैसेज आया हुआ था। अब जिन बच्चों को मोहम्मद हफीज़ के बारे में था नॉलेज, उन्होंने तो वो पैसेज पढ़े बगैर ही डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर कर दिए थे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं तो फिर आप लम्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करें, और अगर आप मेहनती हैं तो फिर आप सैट के लिए अप्लाई करें। अब मैं आपके साथ एक और अंदर की बात शेयर करता हूँ। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, लम्स के अंदर जो मेजॉरिटी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो सैट का टेस्ट दे कर आए होते हैं। तो लम्स वाले सैट को ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं लम्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट की निस्बत, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट है। तो सैट के अंदर अगर आपका डिसेंट स्कोर है तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपका लम्स में एडमिशन हो सकता है। अब लास्ट में मैं आपको लम्स के स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। बेसिकली जो लम्स है ये दो तरह का स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, एक नीड बेस्ड ट्यूशन फ़ी वेवर होता है और दूसरा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं। हज़ारों में से हर साल लम्स के अंदर 1200 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। तो इनमें से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। अब मैं आपको स्कूल वाइज ये 100 स्कॉलरशिप की सीट्स का बताता हूँ। बिजनेस स्कूल में 30 सीट्स होती हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। साइंस स्कूल के अंदर भी, साइंस स्कूल और इंजीनियरिंग का जो था उसमें भी 30 सीट्स होती हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। ह्यूमैनिटीज़ स्कूल में भी 30 सीट्स होती हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, और लॉ स्कूल में 10 सीट्स होती हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। थोड़ा सा मैं आपको और डीपली बताता हूँ। 1200 एडमिटेड स्टूडेंट्स में से बिजनेस स्कूल में तकरीबन बच्चे जाते हैं 300 से 350 स्टूडेंट्स तक सीट होती हैं। तो उनमें से टॉप 30 को मिलता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ स्कूल में लम्स के अंदर टोटल 400 टू 450 स्टूडेंट्स की सीट्स होती हैं और उनमें से टॉप 30 को मिलता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कूल्स के अंदर टोटल 250 टू 300 स्टूडेंट्स हर साल एडमिट होते हैं और उनमें से भी टॉप 30 को मिलता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और लॉ स्कूल में अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन 100 से 150 स्टूडेंट्स हर साल एडमिट होते हैं और इनमें टॉप 10 जो पहले वाले 10 होते हैं उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में याद रखें कि ये जो 100 स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है टॉप 100 को, ये 100% स्कॉलरशिप नहीं होती। यानी ये स्कॉलरशिप वेरी कर सकती है। 50% इन ट्यूशन फ़ी से 70% और 100% भी ट्यूशन फ़ी ऑफ हो सकती है। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में ट्यूशन फ़ी ही ऑफ होती है और ट्यूशन फ़ी का ही मेजर पोर्शन होता है फ़ी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है। हर साल लम्स तकरीबन 40 टू 60 स्टूडेंट्स को नेशनल आउटरीच प्रोग्राम देती है जो काबिल भी होते हैं और फाइनेंशियली डिज़र्व भी करते हैं। तो ये जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है ये मैट्रिक के बाद जब बच्चा इंटर पार्ट 1 में आता है तो तब उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो ये इसकी डिटेल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम को हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको किस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब बच्चों को ये लगता है कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम नहीं मिला तो वो लम्स में स्कॉलरशिप और उनको कोई मिल ही नहीं सकती। इसके अलावा भी लम्स के अंदर नीड बेस्ड ट्यूशन फ़ी वेवर होता है और इसके ऊपर लम्स हर साल अच्छी खासी अमाउंट भी लगाती है। बच्चों को इस स्कॉलरशिप का पता नहीं होता। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप लोग जब अप्लाई कर रहे होते हैं लम्स के लिए, जैसे अभी आप लोगों ने 2 फ़रवरी से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो उसमें बताना होता है कि हम फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर जब आप लोगों का लम्स में एडमिशन हो जाता है तो उस वक्त आपसे वो एक फाइनेंशियल एड फॉर्म फिल करवाते हैं और उसी फॉर्म की बेस पे 100 ऑफ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है फाइनेंशियल एड की। और बाद स्टूडेंट्स को तो NOP जितना ही 120% स्कॉलरशिप मिलता है, यानी फुली उनको ऑफ होता है और 20% उनको आगे से लम्स भी एक्सपेंस देता है। और इसी के थ्रू कुछ बच्चों को 100% भी ये स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ को 80%, कुछ को 50%। यानी ये जो फाइनेंशियल एड है NOP के अलावा ये 20% से 120% तक वेरी करता है। तो ये था आज सारा लम्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो 2 फ़रवरी से पहले पहले इसमें अप्लाई करें और बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अब नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की तमाम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।